हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम डॉक्टर प्रेरणा और इस वीडियो में हम बात करेंगे डाइट के बारे में कि जो फाइब्रॉइड्स की पेशेंट होती हैं वो अपनी डाइट में क्या अवॉइड कर सकती हैं और कुछ चीज़ें जो इंक्लूड कर सकती हैं। सबसे पहली बात आती है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड आखिर होता क्या है। बच्चादानी या फिर यूट्रस में जब गांठें आ जाती हैं उस कंडीशन को यूट्राइन फाइब्रॉइड बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि हर फीमेल को यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन फेस करनी ही पड़ती है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो पेशेंट उनसे सफ़र करता है, उसके बाद ही फाइब्रॉइड की कंडीशन अपीयर होती है। जैसे ओबेसिटी मतलब मोटापा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर स्ट्रेस होना, इसके अलावा दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस होना या फिर अनहेल्दी डाइट लेना। जिन फीमेल्स में ये सारे केसेस देखने के लिए मिलते हैं उनमें 80% चांसेस बढ़ जाते हैं यूट्राइन फाइब्रॉइड होने के। तो चलिए बात करते हैं डाइट की। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें हम अवॉइड करेंगे और कुछ चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे। अवॉइड करने वाली चीज़ों पे गौर करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 जो आपको अवॉइड करना है वो है हाई कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट अच्छे ज़्यादा अमाउंट में होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, वो आपको अपनी लाइफ से हटाने हैं या अपनी डाइट से निकालने हैं। जैसे आप फ्राइड फूड अवॉइड कर सकते हैं, जंक फूड लाइक फ्रेंच फ्राइज़ होता है, मैदे के बने हुए कोई भी आइटम्स अवॉइड करें, जैसे पास्ता होता है, स्पैगेटी, बहुत अलग अलग चीज़ें। या फिर इनके अलग अगर बात करें, ज़्यादा क्वांटिटी में आप राइस का इंटेक करते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा राइस का इंटेक करने से भी बचें। सेकंड नंबर पे बात आता है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा नहीं यूज़ करने हैं। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में फ़ैट कंटेंट हाई होता है। फ़ैट कंटेंट हाई होगा, फिर से कार्बोहाइड्रेट लेवल बॉडी में इंक्रीज़ होगा जो कि अफेक्ट करेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल और इंसुलिन लेवल पर भी। थर्ड, आपको जो अवॉइड करना है वो ईस्ट्रोजन रिच फूड करने हैं। ऐसे फूड आइटम्स जो ईस्ट्रोजन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपने अंदर कंटेन करते हैं, जैसे रेड मीट होता है या सोया से बने हुए कुछ फूड आइटम्स होते हैं जैसे सोया चाप, या अलग अलग न्यूट्री होती है, सोया चंक्स होते हैं। रेड मीट में बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में ईस्ट्रोजन लेवल होता है और ज़्यादा ईस्ट्रोजन लेवल भी वन ऑफ द कॉज है यूट्राइन फाइब्रॉइड का। तो इन चीज़ों से बचें, इनको अपने डाइट से अवॉइड करें। अब बात आती है कि इनटेक क्या करें। कुछ इंक्लूड भी करना है, तो इंक्लूड करने की चीज़ में हम ऐसी चीज़ें इंक्लूड करेंगे जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा होती है, फ़ाइबर रिच डाइट, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। अब फ्रूट्स में भी अब बात करें तो एप्पल और बनाना बहुत अच्छे सोर्स है फाइबर के। एप्पल की बात करें उसमें 5 to 6 ग्राम्स ऑफ फाइबर होती है और बनाना में 4 to 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर होती है। पर डे भी अगर एक एप्पल और एक बनाना आप लेते हैं, आपकी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग इनफ हो जाती है फाइबर की क्वांटिटी। अब बात करें वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स में आप लेमन जूस ले सकते हैं। लेमन क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, उनको बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। सेकंड ले सकते हैं आप बीट रूट का आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लाइक सैलेड की फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप उसका जूस भी पी सकते हैं। आपके अंदर हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं होने देगा। आर्टिफिशियल शुगर लेने से आप बचेंगे क्योंकि नेचुरल शुगर उसमें ऑलरेडी है, तो आपको वो इंसुलिन लेवल को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। थर्ड बात करें लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स फाइबर रिच होती है, आपकी इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फोर्थ आइटम की वेजिटेबल्स में बात करें तो जिंजर ले सकते हैं। जिंजर का आप इन्फ्यूज़्ड वाटर ले सकते हैं या फिर जिंजर को बॉईल करके हर्बल टी बना सकते हैं। उसमें क्या होता है, जिंजर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ से मतलब होता है बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो, कहीं भी सूजन की तरह कुछ फोम हो रहा हो, वहाँ उसका डायरेक्ट एक्शन होता है। फाइब्रॉइड्स क्या है, गांठें क्या है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन जैसी चीज़ें आ रही है, अपीयर हो रही है, गांठें बन रही हैं, जिंजर डायरेक्ट उस पर एक्शन करेगा। सबसे लास्ट में बात करें तो आप ले सकते हैं ब्रोकली। मैंने जैसे बताया है, लेमन जूस एंटीऑक्सीडेंट है, जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाला है। ब्रोकली में ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें साथ में देखने के लिए मिलती है।
इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जो कि आपको हेल्प करेगा हार्मोनल बैलेंस करने में। अब इन सब चीज़ों से अलग हटके हम एक बात करते हैं कि मेनली मैंने अभी कुछ प्रोडक्ट्स बताए हैं, आपको उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, वो आपको शुगर लेवल पे डायरेक्ट हिट करेगा। अब क्या होता है, शुगर बॉडी में बढ़ेगा, इंसुलिन पेनक्रियाज के थ्रू ज़्यादा रिलीज होगा, जिसकी वजह से कंडीशन आती है हाइपर इंसुलिनीमिया। इस कंडीशन में क्या होगा, आपके हार्मोन्स और ज़्यादा इम्बैलेंस होंगे। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ों से बचें। लास्ट में हम एक टिप ज़रूर आपको देना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी तरह का एडिक्शन करते हैं, लाइक स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं या अनहेल्दी लाइफस्टाइल ले रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटाएं। आई एम श्योर आपको अपने यूट्राइन फाइब्रोइड्स में काफ़ी रिजल्ट इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।